हाय गाइस, दिस इज अंजना। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था, किसी ने क्या, बहुत लोगों ने कहा था कि मैम आप हेल्थ से रिलेटेड वेबिनार क्यों नहीं करती हैं, तो क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे। और जब सुजा जो केरला से हैं, उनका जब तबीयत ठीक हो गया था और वो पूरी तरह से हेल्दी हो गई थी, कुछ अच्छी अफर्मेशन से, सो काफ़ी लोग इंस्पायर हुए थे उनकी स्टोरी देख के। और सबने मुझे कहा था कि मैम आप प्लीज़ हेल्थ से रिलेटेड वेबिनार करो। उस टाइम की बात याद है मुझे। आप सब जानते हैं मैं इम्पल्स पे ही काम करती हूँ। अगर अंदर से आवाज़ नहीं आती है, मैं ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ। और तब मुझे अंदर से आवाज़ ही नहीं आती थी कि हेल्थ पे मैं वेबिनार रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं हेल्थ की बातें वेबिनार रखूंगी तो लोग अपनी बीमारी की बातें बताएंगे वेबिनार में, और बीमारी की बातें बताएंगे तो वो तो हमें करना नहीं है, बिकॉज अगेन जितनी बार आप अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, यू आर रिक्रिएटिंग दैट सिचुएशन। सो मैंने तभी एक वीडियो भी बनाया था और मैंने सबको मना भी किया था कि नहीं, मैं हेल्थ की बातें वेबिनार नहीं कर सकती, और मना कर दिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी सडनली पिछले 1.5 महीने से मुझे सेहत की बातें वेबिनार अपने आप ये इम्पल्स आ रही है और रीजंस मिल रहे हैं, और कई लोग पूछ रहे हैं वापस से। पता नहीं क्यों, शायद अभी वो जो डॉक्टरेट का डिग्री मिला है और अंजना के आगे जो डॉक्टर अंजना लग गया है, शायद उसकी एनर्जी है, क्या है, लेकिन मुझे सेहत की बातें वेबिनार करने का काफ़ी इम्पल्स आ रहा है। और नाउ आई एम वेरी वेरी श्योर कि मुझे अब क्या बात करनी है इस बारे में। सो आई एम रेडी टू टेक दिस वेबिनार, सेहत की बातें वेबिनार, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि जब मैं आप लोग को बोलती हूँ हेल्दी माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन जब तक हेल्दी बॉडी नहीं होती कैसे रखेंगे हम हेल्दी माइंडसेट। बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम तकलीफ है शरीर में, हम कैसे पॉजिटिव रहें, या पिताजी बीमार है या किसी को कैंसर है, हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं जब अपने ही अपनों को बीमार देख रहे हैं, परेशानी में देख रहे हैं, पेन में देख रहे हैं। एंड आई रियली अंडरस्टूड दैट। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक मेरा खुद का कोई सफल अनुभव नहीं होता है, मैं उस बात पे क्लेम नहीं करती हूँ। और ये एक बार नहीं, 2 बार और बहुत बार ये हुआ है मेरे साथ। मेरी माँ को पैरालिटिक अटैक हुआ था, और जब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या मैं अपनी माँ को ठीक कर सकती हूँ पैरालिसिस से, एंड मैंने किया। इस सब का पूरा जिक्र मैंने अपनी बुक में किया है। उसके बाद फिर मेरी माँ वापस से पूरी अच्छे से रिकवर होने के बावजूद अभी जून मंथ में वो बाथरूम में स्लिप हो गई, और उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ, और उसी पार्ट का जो वो पैरालिटिक था, तो अगेन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। एंड लिटरली मतलब जून से अगस्त तक मैंने बहुत इंदौर मुंबई मम्मी के लिए किया है, बट मैंने फिर उनको खड़ा कर दिया है। आप सब जानते हैं और कैसे किया है, इसी को हम डिस्कस करेंगे सेहत की बातें वेबिनार में। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी शरीर के किसी भी वजह से परेशान है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी डिजीज है, डिजीज का हिंदी मतलब बीमारी नहीं होता है, डिजीज का मतलब होता है इफ यू आर एट ईज और इफ यू आर एट डिजीज। सो अगर कोई भी डिजीज है आपको बॉडी पार्ट्स में, सो एक बार लेट्स डिस्कस दिस इन सेहत की बातें वेबिनार। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका वो कंसर्न खत्म हो जाए और आपकी बहुत हेल्दी एक्टिव बॉडी रहे, और विथ लॉट्स ऑफ स्टेमिना एंड एनर्जी, जिससे जब हेल्दी बॉडी होगी तो आपके पास होगा हेल्दी माइंडसेट। बिकॉज इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मैं तो हूँ स्पेशल। मैं भी इस बात को समझती हूँ, क्योंकि एक छोटा सा भी दर्द होता है ना। 2.5 साल पहले की बात है, मुझे यहाँ पे ना छोटा सा ऐसे इस तरह का वाइब्रेशन हो रहा था यहाँ पे, इतने से पेन पे पता नहीं मैंने कितना गूगल कर डाला, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ब्रेन हैमरेज तो नहीं होने वाला है, मेरी बेटी का क्या होगा। यस, सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि शरीर के एक हिस्से में भी तकलीफ होती है, भले वो छोटी सी तकलीफ हो, लेकिन बड़े और बुरे ख्याल आने लगते हैं। सो फिर कैसे रह सकते हैं हम हेल्दी माइंडसेट, तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी माइंडसेट के लिए, और हेल्दी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसी को हम समझना चाहते हैं और इसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। सो सोनाली से बात कर लीजिए और रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि एक स्पाइन सर्जरी का खर्चा होता है 2.5 से 3 लाख, और सुजा वो खर्चा बचा चुकी हैं, टाल चुकी हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का इम्पल्स उन्हें आया, और आप सबने वो सुजा की स्टोरी ये
हेल्दी माइंडसेट से ही हुआ है, सही थॉट से हुआ है। सो पूरक है इस बात के, हेल्दी माइंडसेट हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंडसेट होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। या हेल्दी माइंडसेट नहीं है तो वो धीरे 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 आपको भी नहीं पता पड़ेगा कि शरीर के किस भाग में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। सो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर मैं करोड़ों की बातें करती हूँ, शब्दों की बातें करती हूँ, हेल्दी माइंडसेट की बात करती हूँ, तो ये गलत होगा अगर मैं हेल्दी बॉडी की बात ना करूँ। और अब तो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने परमिशन दे ही दी है मुझे, डॉक्टर अंजना रितोरिया के साथ तो आप बात कर ही सकते हैं। सेहत की बातें वेबिनार, अभी कंटैक्ट कीजिए सोनाली को 8433558905 पर। और मैं जानती हूँ कि जब आप इस वेबिनार में आके बैठेंगे आधे से ज्यादा लोगों की बीमारी ऐसे ही चली जाएगी। अब ये क्या बात है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो बात है। सो आ जाइए सेहत की बातें वेबिनार में, मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए सेहत की। सो ध्यान रखिए, हमें बीमारी की बात नहीं करनी है, सेहत की बातें करनी है। किस तरह से करनी है वो मैं बताऊंगी आपको सेहत की बातें वेबिनार में।